नमस्कार मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी को आपका यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए आपके यूपी टेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम संस्कृत के जिन बिंदुओं से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी बिंदुओं के विषय में शीघ्र चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आपका 23 तारीख को यूपी टेट है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके सामने अधिक से अधिक प्रश्नों की संख्या आ सके। तो मित्रों, 23 तारीख के जैसे यूपी टेट समाप्त होने के पश्चात आगामी यूपी टेट तथा सुपर टेट के पेपरों की तैयारी के लिए हम संस्कृत के महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा हेडिंग पड़ा हुआ है प्रयत्न। तो आज हम मित्रों अपने वर्णों के प्रयत्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रयत्न होते क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के लिए हमारे मुख के अंदर या मुख से बाहर जो नासिका, कंठ इत्यादि के द्वारा जो यत्न किया जाता है वही हमारा प्रयत्न कहलाता है। अब प्रयत्न के भेद कितने होते हैं मित्रों? तो प्रयत्न के अगर भेदों के बारे में बात करते हैं हम, तो पाते हैं कि प्रयत्न के दो भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। तो पहला हमारा भेद है आभ्यंतर प्रयत्न, तथा हमारा दूसरा जो भेद है वो है बाह्य प्रयत्न। तो मित्रों, आज हम लोग प्रयत्न के भेदों के विषय में जानते हुए केवल आभ्यंतर प्रयत्न के भेदों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। तो मित्रों, जैसे कि हम जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर जो यत्न किया जाता है वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न के पांच भेद माने गए हैं। तो हम जानते हैं कि वो आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद कौन कौन से हैं। तो प्रथम भेद है मित्रों, जो हमारा प्रथम भेद है वो होता है स्पृष्ट। हम स्पृष्ट की बात करते हैं, जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है। तो ये किन किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो हम देखते हैं मित्रों, जो हमारे क से लेकर मां तक जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं इन सभी का, अर्थात क से लेकर मां तक के जो स्पर्श व्यंजन है उन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। अब द्वितीय प्रयत्न है ईसत् स्पष्ट। इसके अंतर्गत मित्रों हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है, अर्थात जो हमारा य, व, र और ल, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईसत् स्पष्ट होता है। अगला देखते हैं हम। अगला जो हमारा है वो है ईसत् विवृत। ईसत् विवृत के अंतर्गत मित्रों जो हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन अर्थात हमारे जो श, स और ह, ये जो 4 ऊष्म व्यंजन आते हैं इनका आभ्यंतर प्रयत्न मित्रों ईसत् विवृत होता है। अब मित्रों हम लोगों ने व्यंजनों की बात तो कर ली कि व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। तो अगला अब हम बात करते हैं स्वरों की। तो हमारा जो अगला है वो है विवृत। तो जो विवृत हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है, इस आभ्यंतर प्रयत्न में हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। अर्थात सभी स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, अर्थात हमारे जो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जितने भी स्वर दिए गए हैं उन सभी स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृत होता है। अगला देखते हैं हम।
जो हमारा अंतिम प्रयत्न है वो है हमारा अंतिम प्रयत्न जो है वो है हमारा संवृत। अब जब हमने सभी स्वरों को पढ़ लिया है, सभी व्यंजनों को पढ़ लिया है, तो हमारा कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत होगा? तो हम देखते हैं मित्रों, जो हमारा ह्रस्व अ होता है, ह्रस्व अ, इसका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो संवृत भी होता है, अर्थात विवृत भी और संवृत भी। तो अब मित्रों बात ये उठती है कि जब अ का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत था तो इसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत क्यों है? तो हम इसको भी जानते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, तो हम जानते हैं कि हमारा जो विवृत है और जो संवृत है, संवृत, इन दोनों में हम अ अर्थात अ जो हमारा ह्रस्व आ है, इन दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न हम विवृत को भी जानते हैं और संवृत को भी जानते हैं। तो हम मित्रों आज इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि विवृत और संवृत दो इसके अभ्यंतर प्रयत्न किस प्रकार हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा अ जो है वो प्रक्रिया अवस्था में होता है, प्रक्रियावस्था अर्थात प्रक्रिया की अवस्था में जब होता है तो इसका अभ्यंतर प्रयत्न ह्रस्व आ का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत हो जाता है। किंतु जब हम इसके संवृत की बात करते हैं कि अ का संवृत अभ्यंतर प्रयत्न है, तो हम देखते हैं कि इसमें उपयोगावस्था, उपयोगावस्था अर्थात प्रयोगावस्था, प्रयोगावस्था। मित्रों हमने देखा कि आ जब प्रक्रियावस्था में होता है तो उसका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत हो जाता है, किंतु जब उपयोगावस्था या प्रयोगावस्था में होता है तो उसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत हो जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि प्रक्रियावस्था क्या होती है और उपयोगावस्था क्या होती है। तो हम जब मित्रों कोई भी वर्ड बोलते हैं, जैसे हमने शब्द बोला है राम, तो जो राम है वो हमारा प्रयोगावस्था में है, प्रयोगावस्था अर्थात उपयोगावस्था में, अर्थात जो हमारा राम बना हुआ है ये हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें इस माँ के अंतर्गत जो हमारा अ आया हुआ है उसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत हो जाएगा। किंतु यदि हम इस तरीके से बात करते हैं कि र अ म और अ अर्थात र आ म अ, अर्थात जब हमारा ये म इस आ को माँ को आ में जब तक जोड़ा नहीं जाता है तब तक ये प्रक्रिया अवस्था में, अर्थात इसकी प्रक्रिया चल रही है और इसने अभी तक अपना शुद्ध रूप जो प्रयोग के लिए अवस्था है, प्रयोग की जो उपयोगिता है, अर्थात प्रयोग के लिए जो शब्द तैयार होना है उसका रूप धारण नहीं किया है, तब तक इसका अभ्यंतर प्रयत्न हम विवृत को मानते हैं। अर्थात जो हमारा राम है वो इन चार वर्णों अर्थात र आ म अ इन चारों से मिलके बना, तो जो अ है ये अभी प्रयोग अवस्था में है। जब प्रयोग अर्थात इससे एक शब्द निर्मित हो रहा है, तो जब ये शब्द बन जाएगा, जब तक ये शब्द बन रहा है तब तक इसका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत। किंतु जब ये शब्द बन जाएगा और राम पूर्णतः शब्द एक वर्ड शब्द बन गया है राम, और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तब इसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत हो जाएगा, संवृत हो जाएगा। अर्थात आपने जाना मित्रों कि जब तक वो प्रक्रिया अवस्था में है तब तक उसका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, और जब उसे हम प्रयोग अवस्था में कर रहे हैं तब उसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत है, अर्थात प्रक्रिया अवस्था में विवृत और प्रयोगावस्था में संवृत। तो मित्रों आज हम लोगों ने प्रयत्न के भेद जाने कि प्रयत्न के दो भेद होते हैं, साथ ही दो भेदों में जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसके 5 भेद जो बताए गए हैं उन 5 भेदों का हमने आज अध्ययन किया है। तो इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न थे मेरे हिसाब से आप सभी को वो समझ में आ गए होंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और कल के वीडियो में हम लोग प्रयत्न का जो द्वितीय भेद है अर्थात बाह्य प्रयत्न है उस बाह्य प्रयत्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।